प्रभाकांत मिश्रा ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की, जहां जिले के भारतीय किसान यूनियन टिकैत के मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा ने फर्रुखाबाद जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह को एक ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया कि मौजा मुड़गांव परगना मोहम्मदाबाद तहसील सदर जिला फर्रुखाबाद में गरीब व विकलांग काश्तकार मदन सिंह व कुलदीप पिता रामबाबू सिंह के मकान गिराए जाने के विरुद्ध भारतीय किसान यूनियन टिकैत फर्रुखाबाद श्रीमान जी से अनुरोध करता है कि मौजा मकान गांव में लगभग 200 लोगों के मकान ग्राम समाज की सुरक्षित जमीन, तालाब, खलियान आदि की जमीन पर बने हैं, किंतु लेखपाल व राजस्व कर्मियों द्वारा व्यक्तिगत रंजित से केवल एक काश्तकार मदन सिंह व उसके विकलांग भाई कुलदीप के मकान पर ही धारा 67 संख्या की अवैध तरीके से कार्रवाई कर उसको घर से बेदखल करवा दिया गया है, जिसे तत्काल रोका जाए, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन टिकैत फर्रुखाबाद रोड पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जिले के कोतवाली फतेहगढ़ अंतर्गत समाहर नाले परिसर क्षेत्र में, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा माननीय जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह को एक ज्ञापन दिया गया है। हम जानेंगे टिकैत ग्रुप के मंडल प्रवक्ता मिश्रा जी की जुबानी कि आखिर किन मुद्दों के आधार पर यह ज्ञापन फर्रुखाबाद जिलाधिकारी को दिया गया। आज मुड़गांव में जो मकान तोड़ने का बेदखल किया गया मदन सिंह उनको बेदखल किया गया। उनका छोटा भाई विकलांग उस मकान में रह रहा है, जानवर भी बंधे हैं, जबकि 200 लोग मुड़गांव में ग्राम समाज की जमीन पर मकान बने हुए हैं 20 साल से, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। इनके मकान पर कार्रवाई हो रही है। ये मैंने महापंचायत करके मुड़गांव में ये साबित किया था कि आपकी लड़ाई हम टिकैत लड़ेंगे और टूटने नहीं देंगे। आज वही दिन है कि ये हमने इनसे कल कहा था कि जिलाधिकारी से बात करेंगे और ये पूछेंगे कि एक पर कार्रवाई क्यों, चोर सब्जी 200 हैं तो एक पर फांसी नहीं लगना चाहिए। ये मैंने तय किया था। वही आज वार्ता हुई जिलाधिकारी से और जिलाधिकारी महोदय ने मुझे आश्वासन दिया कि एक पर कार्रवाई नहीं होगी और इनके पास अगर मकान नहीं है तो मकान नहीं टूटेगा। ये जिलाधिकारी ने हमें आश्वासन दिया है। जिस प्रकार से मुड़गांव काफ़ी चर्चित ग्राम रहा, जो कोतवाली, हम आपको बता दें कि कोतवाली मोहम्मदाबाद अंतर्गत या वही मुड़गांव है जो मुड़गांव लगातार यूं कहें कि 4 से 6 महीने से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते आ रहे हैं। इससे पूर्व जो कल शिकायत दी गई थी उप जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति जी के पास भी एक शिकायत गई थी मुड़गांव की, जिसमें कहा गया था कि हरी फसल को जोत दिया गया। उसके बाद यह मदन सिंह का मामला आज जिलाधिकारी फर्रुखाबाद के पास गया है। यूं कहें कि मुड़गांव चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर मुड़गांव ऐसी परिस्थिति पर आ चुका है कि आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ ही जो राजस्व की हानि भारी मात्रा में हो रही है इस क्षेत्र में। यूं कहे नपाई से लेकर जुताई तक हो या जुताई से लेकर खेती तक हो या खेती से हरी फसल की कटाई तक हो, लेकिन हर मामले में अभी मुड़गांव चर्चा का विषय बना हुआ है। और मुड़गांव में अभी 2 किसान यूनियन लगातार फाइट कर रही है, जिसमें एक भारतीय किसान यूनियन टिकैत है तो दूसरा भारतीय किसान यूनियन भानु है। दोनों ही किसान के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या किसान जिस प्रकार से लगातार संघर्ष कर रहे हैं दूसरे किसान को न्याय दिलाने के लिए, क्या इनको न्याय मिलता है या यूं ही ये ऑफिस के चक्कर काटते रहेंगे। हम जाने देंगे मिश्रा जी से अंतिम सवाल में कि मिश्रा जी, जिस प्रकार से कहा गया है कि मुड़गांव में आपने महापंचायत भी की और महापंचायत के दौरान आपने यह भी कहा कि हम किसानों की हक
हर लड़ाई में हम उनके साथ हैं, यह देखने को भी मिल रहा है। अपितु मुरगांव वही गांव है जिस गांव में एक मामूली सा बीपीएल कार्ड जांच के दौरान जब पथराव हो सकता है, तो आप आखिर मदन सिंह को न्याय किस प्रकार से दिला पाएंगे? मदन लाल को न्याय मिलेगा, क्यों? मदन लाल के तरफ की न्याय है, इशू भी है और टिकैत तो है ही है। किसान सबसे बड़ी पार्टी जिले में, चाहे यूपी में, चाहे पूरे हिंदुस्तान में, टिकैत ही टिकैत है। टिकैत जिसको चाहता है, प्रधानमंत्री मोदी जैसे लोगों को झुका दिया, तो यहाँ के शासन प्रशासन को कोई मामूली वो नहीं है, जरूर झुका देगा। ये न्याय मिलेगा और न्याय दिला के ही रहेंगे, क्योंकि ये मैंने बीड़ा जबा है। हम अन्य गुटों की बात नहीं करते, हम किसान की बात करते हैं, इनकी बात करते हैं जो टिकैत के साथ तन मन से मुरगांव के लोग हैं। उनकी मदद हम अपने खून खींच करके उनकी मदद करेंगे, इसमें कोई दुराय नहीं। टिकैत भी आएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, और इनको मदन लाल को न्याय मिलेगा। मकान नहीं टूटने देंगे, अगर जब तक मेरी सांस है तब तक हम टिकैत के द्वारा, मैं सिपाही हूँ, मैं लड़ूंगा, इनको न्याय दिला के ही रहूँगा। मुरगांव आपको, जैसा कि लगातार मुरगांव का सीधा प्रसारण आपको फास्ट न्यूज़ इंडिया लगातार दिखाते आई है। मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि मुरगांव में एक वर्चस्व की लड़ाई है, जो वर्चस्व की लड़ाई में स्थानीय जनता शोषण का शिकार हो रही है। स्थानीय जनता पक्ष और विपक्ष को लेकर आप एक प्रकार से शिकार हो रही है। आखिर वह स्थानीय जनता जिसका कसूर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना कसूर है कि चुनाव के दौरान अपने मतदान का प्रयोग अपने इच्छा अनुसार किया गया, उसका परिणाम आज वहाँ के स्थानीय जनता को भुगतना पड़ रहा है। कहीं पे खेती की में समस्या है, कहीं की गाढ़ा समस्या है, कहीं पर मकान टूटने की समस्या है। अब सत्य कहाँ तक है और कहाँ तक न्याय मिल पाएगा, या तो देखने हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल हम आपको पुनः उसी मार्ग पर ले चल रहे हैं जहां हम मदन सिंह की भी जुबानी जान ले कि आखिर मदन सिंह का मामला है क्या। मदन सिंह, हम आपको पुनः बता दें कि मदन सिंह किसी कारणवश अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है या इधर उधर गए होंगे। हम मदन सिंह की भाई की जुबानी हम आपको बता रहे हैं क्या मामला क्या है। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, या जो आपके मकान टूटने की बात जो आ रही है, या क्या समस्या? ये समस्या यही, जब मकान बनवाना चाहते थे तो मेरा वहाँ पे एक नंबर था 326 का, और हमने लेखपाल को बुलवा के वहाँ